नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2024 के अंदर पेपर 2 के अंदर आप 100 मार्क्स से ज़्यादा जो है कैसे स्कोर कर सकते हो दोस्तों। अभी आपके एग्जाम में समवेयर अराउंड 6 महीने का टाइम है दोस्तों, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, जिन्होंने अभी तक कोई भी तैयारी सीएपीएफ की नहीं की है। तो दोस्तों अभी से अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो पेपर 1 के लिए, 2 के लिए, डेफिनेटली यू कैन इजीली गेट 100 प्लस मार्क्स इन पेपर 2। उसकी एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना, काफी सारी चीजें आपको जो है सीखने को मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे जिनको आज तक पता ही नहीं है सीएपीएफ एग्जाम के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सीएपीएफ एग्जाम के अंदर पेपर 2 एक होता है जिसका वेटेज जो है 200 मार्क्स है। ठीक है, आउट ऑफ 600 मार्क्स, यानी कि 1/3 वेटेज जो है आपका पेपर 2 का है। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली आपने बहुत सारे एग्जाम देखे होंगे। आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सीएपीएफ एग्जाम के अंदर जो आपका पेपर 1 होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, गोले भरने होते हैं। उसमें बेसिकली 4 ऑप्शन होंगे। ये वाला पेपर जो है थोड़ा सा टफ होता है बेसिकली, क्योंकि यूजुअली जनरल हम जब गोले भरते हैं तो इतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं लगता है। हार्डवर्क इन द सेंस वो आपको लगता है कि इजीली है, गोली तो भरने भर देंगे। बट इस पेपर के अंदर जैसे आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम लिखते हो, वैसे जो है आपको 3 घंटे का जो है पेन पेपर वाला एग्जाम है आपका। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका आता है एसए का, दूसरा आता है काउंटर आर्ग्यूमेंट, फिर आता है आपका रिपोर्ट राइटिंग, फिर आपका आता है प्रेशर राइटिंग, फिर आता है कॉम्प्रीहेंशन और फिर आता है ग्रामर। प्रॉपर एक वेल स्ट्रक्चर्ड पेपर है दोस्तों, ये 200 मार्क्स का। ठीक है, तो ये इसके मार्क्स का वेटेज है। 80 नंबर के आपके ऐसे आएंगे, 40 के काउंटर आर्गुमेंट, 20 नंबर के आपकी रिपोर्ट राइटिंग, 15 नंबर का प्रेस है, 20 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन और 25 मार्क्स की आपकी ग्रामर आती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कितने कैटेगरी के स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठते हैं। सबसे पहले तो बैठेंगे फ्रेशर्स, वो बच्चे जो फॉर्म आया देखा, अच्छा सीएपीएफ में भर्ती आ गई, अफसर बन जाएंगे, फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, फिर दूसरे वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी सीएपीएफ एग्जाम दिया है, कोई यूपीएससी का मेंस लिखा हुआ बच्चा है, कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कोई अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वो बच्चे हैं जो वेल रिटन क्वालिफाइड है सीएपीएफ के अंदर, या फिर मेरिट आउट हो गए पहले वाले अटेम्प्ट्स में। इनके बारे में वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना है, पर ये 3 कैटेगरी में आप इनमें से आते होंगे। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि सीएपीएफ एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स का वेटेज होता है, कितने जनरल बच्चा एक एवरेज स्कोर होता है ना कि यार इतने नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, और क्या एक अच्छा स्कोर माना जाता है और कहां पे आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे एसए के ऊपर। आपके एसए दोस्तों 80 नंबर के यहाँ पे आते हैं टोटल। आप देखोगे 200 नंबर में से 80 नंबर के ऐसे यहाँ पे आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 40% वेटेज जो है आपके सिर्फ ऐसे का है। अब बच्चे मुझसे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार कमेंट करते हैं वीडियोस के अंदर कि सर हमें ऐसे राइटिंग नहीं आती है, हमें ऐसे लिखना नहीं आता, कैसे लिखते हैं, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या कंटेंट उसमें डाले, हमारे पास कुछ नहीं है। तो आप सीधा सीधा मान के चलो 40% मार्क्स का वेटेज आपका खत्म, अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आता है तो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, रीजन बिंग उनका उसका आइडिया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर राइटिंग है कि सबसे लास्ट में करेंगे और टाइम नहीं बचा, वो छूट गया आपका। ठीक है, कई बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे टॉपर भी मैंने देखे हैं, मतलब लास्ट वाले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, उससे पहले वाले अटेम्प्ट में सिर्फ सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ कि टाइम पे पेपर ही पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ये है कि भाई पेपर आपका टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, तो 80 नंबर के आपके यहाँ पे ऐसे आते हैं जो एक नॉर्मल बच्चा, ठीक है, नॉर्मल इन द सेंस जिसको पता है ऐसे राइटिंग के बारे में, थोड़ा बहुत पेन चलाना जानता है, अगर पूरे 4 के 4 ऐसे लिख के आएगा तो 25, 30, 35 नंबर तक वो लेके आ सकता है। ठीक है, इतने नंबर दे देते हैं अगर आपने पूरा कंटेंट लिखा है, मिलता जुलता आसपास की चीजें अगर लिखी हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट है, 40 नंबर का है, एवरेज स्कोर 15 से 18 मार्क्स इसमें आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर आपका आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में आपके 20 नंबर की रिपोर्ट होती है, 6-7 नंबर 8 नंबर तक जो है बच्चा अगर लिख के आ रहा है ठीक ठाक तो उसको मिल जाएंगे। उसके बाद प्रेशर राइटिंग में 5 से 6 नंबर, कॉम्प्रीहेंशन में 20 में से आपको 7 से 8 नंबर मिलेंगे। और ग्रामर के अंदर जो है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ फिक्स ही नहीं है कि भाई एवरेज स्कोर क्या होगा, रीजन बिंग वो तो इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी को इंग्लिश अगर आती है तो बढ़िया है, अच्छे नंबर ले आएगा, 10, 12, 15 नंबर भी ले आएगा। किसी को बिल्कुल ही नहीं आती है तो कुछ तो लिख के आएगा, तुक्का भी अगर आप मारोगे, क्योंकि कई क्वेश्चन सिंगल सिंगल लाइन के होते हैं, कई वर्ड आ जाते हैं उसमें, उनके ऊपर फिर सेंटेंस बनाना होता है, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं उनको। ठीक है, तो उनमें अगर कुछ 1-2 भी लिख देगा तो 5-7 नंबर इसमें भी जो है आपके आ सकते हैं। तो इसको अगर मैं पूरे को कैलकुलेट करूं तो आपका एवरेज स्कोर जो है वो 63 से लेके 81 नंबर का बनता है। और बिलीव मी ऐसा ही होता है, मतलब समवेयर अराउंड 80 नंबर के आसपास का जो है आपका 70-80 नंबर का एवरेज स्कोर आता है। लेकिन जिन बच्चों के 70-80 मार्क्स आते हैं, इवन उनका रिटर्न भी क्वालिफाई हो जाएगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आउट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है और अपना स्कोर जो है
वो इंक्रीज करना है भाई, ठीक है। कैसे करोगे वो बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसे है, ठीक है। जब आपको ये पता है कि भाई 200 में से 80 नंबर के मेरे ऐसे हैं, तो इसको आप किसी भी कंडीशन के अंदर छोड़ नहीं सकते। प्रॉपर आपको पता होना चाहिए क्या ऐसे का फॉर्मेट है, क्या इंट्रोडक्शन है, कितनी थीम्स है, कौन सी थीम से क्या क्वेश्चन आएगा, मुझे कौन सी उसमें गवर्नमेंट स्कीम मेंशन करनी है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल में मेंशन करूं, कौन सा शेड्यूल मेंशन कर दूं, क्या हाल फिलहाल में उस पर्टिकुलर न्यूज़ के रिगार्डिंग आपका करंट अफेयर में कोई चीज़ें रही हैं, कौन सा लॉ है उस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग आपका। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट की मैं बात करता हूँ, तो एनवायरनमेंट के प्रॉपर कौन कौन से आर्टिकल है। राइट टू लाइफ है ना, कि हमें एक स्वच्छ और अच्छा पर्यावरण चाहिए, तो राइट टू लाइफ है आपका ये, राइट। तो उसके अंदर आर्टिकल लिखोगे आप, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। उसके बाद आपकी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है ना साफ सफाई रखना और ये सब करना, ठीक है। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटी प्रॉपरली नहीं भी होगी, बट फिर भी एक ध्यान रखना चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद आपका ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई करी होगी, सारी गवर्नमेंट स्कीम होगी आपकी, कौन सी मिनिस्ट्री की क्या स्कीम है, क्या क्या उसके अंदर मिलता है, ठीक है। एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर कोट हम किसका लिख सकते हैं। एक बंदा वो है जो नॉर्मल एनवायरनमेंट का ऐसे आ गया, उस पर नॉर्मली जो है आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, पूरा 300 वर्ड में। दूसरा बच्चा है प्रॉपर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपके फैक्ट हैं वो डाल रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम डाल रहा है, किसी बड़े लीडर के जो है कोट्स को डाल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत दिन रात का अंतर पड़ता है, तो अच्छे से आप लिख के आओगे, अटेम्प्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपके 40-45 नंबर आपके ऐसे के अंदर आप इंक्रीज कर सकते हो। जो येलो वेलो मार्क मैंने किए हैं, ये वो टॉपिक है जहां पे आप एक एज ले सकते हो और बच्चों के मुकाबले, ठीक है। दूसरा आपका आता है काउंटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। काउंटर आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन 40 नंबर का आता है। और ये सारे तीनों टॉपिक है ना जो आपके एसए के, काउंटर आर्ग्यूमेंट के और रिपोर्ट राइटिंग के, 140 नंबर के बनते हैं दोस्तों। बिलीव मी, अगर आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी, डेफिनेटली आप इसमें काफ़ी अच्छा जो है मार्क्स गेन कर सकते हो। रीजन बीइंग आपके 6 ऐसे आते हैं, 6 में से 4 या 5 ऐसे डायरेक्टली आपके हाल फिलहाल में जितने भी न्यूज़ आपकी चल रही है उन्हीं के बेसिस पे होता है कोई ना कोई, ठीक है। थीम उसमें अलग अलग हो जाती है। उसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी इससे मिलता जुलता आता है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग तो 100% आप तक देखोगे 5-6 साल के पीछे पेपर उठा के 100% जो है आपके करंट अफेयर बेस्ड के ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगेन एक चीज़ आती है रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, फॉर्मेट। बहुत सारे बच्चे हैं करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, खासकर सीएससी वाले जो बच्चे हैं या फिर दूसरे एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पीसीएस वगैरह की, उनको करंट अफेयर तो बढ़िया से आता है, लेकिन फॉर्मेट नहीं पता, एक रिपोर्ट को कैसे लिखते हैं, तो नंबर वहां पे कट जाते हैं आपके, ठीक है। सिर्फ नॉलेज होने से भी काम नहीं चलेगा ना, फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट में भी आप अगर अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो इजिली आपके 20-22 नंबर जो है आपके आ सकते हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट बेसिकली कुछ नहीं होता, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। एक स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, बोलेंगे कि इसके फेवर में पॉइंट लिखो और इसके अगेंस्ट में पॉइंट लिखो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, मान लीजिए लिखा एक टॉपिक आपको दिया जाता है कि ईवीएम इज बेटर देन योर बैलेट पेपर, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के फेवर में पॉइंट लिखो, भाई ईवीएम बैलेट पेपर से क्यों अच्छी है, लिख दोगे आप सारे के सारे पॉइंट कि भाई पेपर की बचत होती है, ये इसके फेवर में पॉइंट हो गया। अगेंस्ट में क्या होगा, पेपर की बचत सजी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयले का वो लगता है, प्रदूषण होता है, लिख सकते हो ना। दूसरा एक्सेसिबल है सर, बहुत इजीली जो है एक इसको कैरी करके लेके जाया जा सकता है। दूसरा क्या इसका अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, चोरी बहुत इजीली हो सकती है ना भाई, प्रोबेबिलिटी तो है, राइट। तो इसी तरीके से आपके काउंटर आर्गुमेंट बेसिकली आते हैं। फिर आपका आएगा रिपोर्ट राइटिंग। अगेन रिपोर्ट राइटिंग का मैंने आपको बताया था 6 से 7 नंबर नॉर्मली आ जाते हैं, बट आपको प्रॉपर फॉर्मेट पता है कैसे लिखनी है, अच्छा कंटेंट अगर आप डालोगे तो इजिली आप 10-12 नंबर यहाँ पे लेके आ सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है प्रेशर राइटिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है, कुछ इसके रूल्स रहते हैं, कहाँ पे कोमा लगाना है, कैसे स्टेटमेंट शुरू करनी है, कैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपको लिखना है, इन सब चीज़ों का आपको जो है पता होना चाहिए, राइट। वेस्ट से ईस्ट यानी कि इधर ऐसे इस तरीके से आपके मान लीजिए 5 बॉक्स हैं, मैंने लिटरली देखा है ऐसे बच्चों को ऊपर से नीचे लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा आ गया टॉपिक, माय नेम इज परवीन सैनी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो बच्चे लिख रहे हैं माय नेम इज, ऐसे लिख रहे हैं, बल्कि लिखना कैसे होता है, माय नेम इज परवीन सैनी, हॉरिजॉन्टली मूव करना है, वो वर्टिकल में लिख के आ रहे हैं। बताओ, उनको फॉर्मेट ही नहीं पता है, कहाँ से नंबर मिलेंगे आप खुद बताइए, ठीक है। तो इसके स्पेसिफिक कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो प्रेसे के अंदर भी जो है आप इजिली 8 से 10 नंबर आपके आ सकते हैं अगर आपको लिखना आता है तो, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्रीहेंशन। अगेन कॉम्प्रीहेंशन तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं कि जाके सीधा एग्जाम में लिख के आते हैं, बट थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप जब टेस्ट पेपर लिखोगे आपको कमियां पता चलेंगी कि भाई कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करते हैं, तो इसलिए आप अच्छा स्कोर जो है उसमें कर सकते हो। फिर आपका लास्ट में जो मोस्ट नेग्लेक्टेड टॉपिक है ना, वो है आपका ग्रामर का। ग्रामर का नेग्लेक्टेड टॉपिक इसलिए है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डेडिकेटेड कोर्स सीएपीएफ के लिए ग्रामर के लिए अभी तक नहीं बना है, ठीक है, कोई भी नहीं बनाया। अभी स्टडी फंडा ने बनाया है, मैं उसको बताऊंगा आपको डिटेल बाद में। इस टॉपिक को बेसिकली क्या होता है,
कई लोग टॉपर्स भी बोल देते हैं कि भाई फलानी बुक पढ़ लो, फलाने ऑथर की बुक पढ़ लो। अब आप खुद सोचो 25 नंबर के लिए मुझे नहीं लगता कोई 400 पेज की बुक आपकी पढ़ेगा। समझ रहे हो आप? कोई भी बच्चा 25 नंबर के लिए 400 पेज की बुक नहीं पढ़ना चाहता। उसको लगता है यार ग्रामर तो ऐसे ही कर लेंगे। और जेन्युइनली बात भी यही है, 25 मार्क्स की आपकी ग्रामर आती है, इसमें से ना ऑन एन एवरेज 5-7 क्वेश्चन हर बच्चा कर देता है। तो उनको लगता है कि यार ठीक है 5-7 नंबर तो आ रहे हैं ना खाली से, तो ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पे आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज ले सकते हो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है। उसके आपको 2 एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या है, जब भी आप कोई ऐसे लिखोगे, काउंटर आर्गुमेंट लिखोगे, रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत बढ़िया होगा। मैंने बहुत बच्चों को देखा है सेंटेंस फॉर्मेशन ही बढ़िया नहीं है, वर्ब की फॉर्म के साथ कुछ और ही लगा रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ कुछ और ही लगा दे रहे हैं, टेंस लिखना है पास्ट में लिख रहे हैं, फ्यूचर में, कुछ नहीं आइडिया क्या लिख रहे हैं, बस लिख दिया। समझ रहे हो ना? अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो ये सारे टॉपिक जो है इनमें ओवरऑल आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हो। ठीक है, ग्रामर कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। हमने अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट एक कोर्स बनाया है, 5 फरवरी को लॉन्च हो रहा है कोर्स। विद इन 20 आवर्स के अंदर, 20 घंटे का कोर्स है सिर्फ। 20 घंटे में जितने भी आपके सीएपीएफ के टॉपिक है, ऑलमोस्ट 12-15 टॉपिक के आसपास है, सारे के सारे टॉपिक कवर किए हैं। साथ में आपके जितने भी आज तक सीएपीएफ के अंदर पीवाईक्यूज आए हैं उन टॉपिक्स के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल प्रेपोजिशन में जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं, एक ही वीडियो में हमने प्रेपोजिशन पढ़ाया है, उसके पीछे सीएपीएफ के क्वेश्चन कराए हैं, उसके पीछे 20-30 क्वेश्चन और कराए हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप स्ट्रांग हो जाओ। ठीक है ना? तो ये जो है इसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा मिल सकता है। 20 से ज्यादा नंबर भी आप जो है ग्रामर के अंदर ला सकते हो। ठीक है, इजिली, क्योंकि अगेन वही फॉर्मूलाज हैं, रूल्स हैं उसके कुछ, ठीक है, फॉर्मूला तो नहीं होंगे, रूल होंगे कि भाई आर्टिकल के ये रूल्स हैं, इनको याद कर लो इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज ले सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे नॉर्मल बच्चा 5-6 नंबर ला रहा है और अगर आपके यहाँ पे 20 नंबर अगर आ रहे हैं तो 15 नंबर आपके वैसे ही बढ़ गए उससे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ओवरऑल 100 से ऊपर नंबर जो है आप ला सकते हो। और प्लीज इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ, एक बात मैंने बताई थी फ्रेशर्स, उसके बाद जो कैटेगरी अलग अलग बताई थी। ठीक है, फ्रेशर वो बच्चा है जिसको इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक है, ऐसे है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, शुरुआत कहाँ से करें, नोट्स कैसे बनाए, पेपर 2 में ग्रामर कहाँ से पढ़ें, कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, दूसरे वो बच्चे जिन्होंने सीएपीएफ एग्जाम दिया है, यूपीएससी का मेंस दिया है, मतलब उनको लिखना तो आता है लेकिन जो सीएपीएफ के अंदर आता है उसके एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है सारा का सारा। तीसरा वो है वेल क्वालिफाइड बच्चे हैं, रिटर्न क्वालिफाइड हैं, ऑलरेडी सीएपीएफ एग्जाम दे चुके हैं, क्वालिफाई भी किया बट कुछ मार्क्स से रह गए। तो ये बच्चे भी और ये तीनों को ही आवश्यकता है डिटेल में स्टडी करने की, पेपर 2 की बहुत अच्छे से जो है आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। रीजन बिंग, जो रिटर्न क्वालिफाइड बच्चे हैं और जो मेरिट आउट बच्चे हैं, मेरिट आउट इसीलिए तो हुए कि मार्क्स कम रह गए, चाहे पेपर 1 में रहे हो चाहे पेपर 2 में रहे हो। और जो बच्चा मेरिट आउट होता है मोस्टली केसेस में ऐसा देखा जाएगा उनका वही स्कोर जो है 70-80 के आसपास जो है मिलता है। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पेपर 2 के अंदर 100 से ज्यादा नंबर ला रहा है, हाई चांसेस है कि वो फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको दे रहा हूं। स्टडी फंडा का पेपर 2 का एक्सक्लूसिव कोर्स, पूरा 100+ मार्क्स का जो है, जो भी अभी तक मैंने आपको बताया सब चीजें सिखाएंगे आपको। 1 फरवरी को ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक ये कोर्स है हमारा। दूसरा कोर्स पेपर 2 का सिर्फ है कि लाइव क्लासेस और आपको टेस्ट सीरीज चाहिए सिर्फ पेपर 2 की, ये भी आपको मिल जाएंगी। और हमारा एक लास्ट जो कोर्स है ग्रामर का एक्सक्लूसिव कोर्स, समवेयर अराउंड 20 घंटे का जो है कोर्स है आपका। इसके अंदर आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास के पीडीएफ और सारे के सारे प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, जितने भी आपके सीपीएफ एग्जाम में पीवाईक्यूज आए हैं सबके सब जो है वो हमने कराए हैं इसमें। ये कोर्स जो है आपका 5 फरवरी को आ जाएगा स्टडी फंड ऐप पे, आप जाके एनरोल इसमें कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज कोर्स ज्वाइन करो मत करो डजंट मैटर, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट इन चीजों के ऊपर जो मैंने आपको बताया अभी, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा काम करिए, मेहनत करिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। बाकी जो कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं भाई, अगर आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से तो आपका एग्जाम हम क्वालिफाई कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें जो भी आपके हैं थीम्स होगी, सब कुछ कवर्ड है। विजन आईएएस के मैगजीन से जो टॉपिक आपके आते हैं, कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत करनी, सब चीजें जो है इन सभी कोर्सेज के अंदर जो जो मैंने आपको बताया सब हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज बाकी इंट्रोडक्शन क्लास है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स, इंट्रोडक्शन क्लास में जरूर आना। आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे जनरली एग्जाम में करके आते हैं, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।